हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं असमंजस में था कि एक्चुअली मैं इसको बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि इसमें दो प्रकार के बच्चों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। एक बच्चे तो वो जो इस चीज में इन्वॉल्व है और इसको सही मानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन उन बच्चों का है जो कि इसको गलत मानते हैं। और मेरे पास में उनके फोन आए, उन्होंने विद प्रूफ मुझे बताया है कि सर ये चीजें हो रही है और ये गलत हो रही है, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। ठीक है, मैं आपको एक चीज गारंटी से बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई बात नहीं करने वाला यूट्यूब पे, क्योंकि सबकी दुकानें चल रही है अपनी अपनी। बट देखो, पैसा कमाना या नाम कमाने से कहीं बढ़कर होता है कि आपके अंदर एथिक्स हो, आपके अंदर मॉरल्स हो। जो भी आप कर रहे हो ना, वो इथिकली करो। थोड़ा सा कम कमा लो, थोड़ा सा कम खा लो, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ एनालिसिस की, जो इस समय चल रहा है ना, एनालिसिस। अभी सीएचएसएल के पेपर आपको पता है चल रहे हैं, एग्जाम चल रही है, उसमें डेली पेपर में क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में सब चीजें आपको बता दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? आपको कोई बता रहा है कि 15 सवाल हमारे पास में आए हैं, जो कोई आपको पूरे 25 के 25 ही बता दे रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि 25 के 25 वही क्वेश्चंस वो आपको बता रहा है जो कि एग्जाम में आए हैं? हो सकता है उसके अपने मन से 3-4 क्वेश्चन जोड़ दिए हों। और उसके दूसरे 2-3 ड्रॉबैक्स और हैं, उसके ऊपर अपन ये बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज तो यही है यार कि एक्चुअली ये सबसे बड़ा इनजस्टिस नहीं है आपके हिसाब से कि जो बच्चा पहले दिन एग्जाम दे रहा है उसको तो पता ही नहीं एग्जाम में क्या आने वाला है। ना तो उसको ये पता है कि एग्जाम का लेवल कैसा होगा, मतलब वो इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, टफ आएगा, एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा, कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है, कौन से कम पूछा जा रहा है। ठीक है, ये गलत नहीं है, मतलब कि उसको तो कुछ भी नहीं पता और पहले दिन वो एग्जाम में दिया तो उसके लिए तो सब कुछ नया था। लेकिन जैसे ही पेपर हो गया पहले दिन का, तो सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे सबको पता चलते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यार ये गलत है ना। पहले दिन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इनजस्टिस ही है ना ये, क्योंकि एक ड्रॉबैक हो गया उनके पास में कि पहला दिन एग्जाम है। और ये फिर फेयर कॉम्पिटिशन कहाँ हुआ? इसको तो फेयर होना चाहिए ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है या नहीं है, आप खुद सोचिएगा अपने आप से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आप कैसे मान लेते हो। जैसे कि मान लो एक दिन पेपर हुआ, आप दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन है, या आपका 8वें दिन एग्जाम है। फर्स्ट डे का पूरा डेटा आपके पास में आ गया कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकंड डे का आ गया, ठीक है, थर्ड डे का आ गया, आपके पास आते जा रहा है, आप उसको समझते जा रहे हो। अपनी पढ़ाई तो आपने छोड़ दी, अपना रिवीजन छोड़ के बैठे हो और आप उस पर रिलाय कर रहे हो जो आपको बताया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा पैटर्न आ रहा है। तो क्या गारंटी है कि 10वें दिन भी यही पैटर्न रिपीट हो ही जाएगा? क्या आप एसएससी को इतना बेवकूफ समझते हो? क्या ये ड्रॉबैक नहीं है आपके लिए भी, जो बाद में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक प्रोजेक्शन वो लेके चल रहे हैं कि ऐसा पेपर आ रहा है तो हम भी अपनी पूरी प्रिपरेशन को इस डायरेक्शन में ले जाएं। जैसे अभी चल रहा है कि भैया पेपर इजी आ रहा है ना, पेपर का लेवल अच्छा नहीं आ रहा है इतना, तो आपको कैसे मालूम कि 10वें दिन पेपर का लेवल वही आएगा? अगर आपने उसकी इसके भरोसे अगर आपने कुछ ऐसा अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी चेंज कर दी तो आप तो निपट जाओगे। अगर पेपर में कुछ वेरिएशन लिया है एसएससी, तो आप तो गए ना काम से। कितना बड़ा नुकसान ये कर सकता है आपको। मुझे लगता है कि एसएससी को ये चीज रुकवानी चाहिए। एक एग्जाम हुई थी इंटेलिजेंस ऑफिसर की, होती है एसीआईओ की, ये आपको पता होगा, बहुत अच्छी पोस्ट है ये, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये एक्चुअली जो कोर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें ये पोस्ट एग्जाम होती है इसकी। इस पोस्ट के लिए और नोटिस निकाल करके डिपार्टमेंट ने बोल दिया था कि कोई भी इसका एनालिसिस नहीं करेगा यूट्यूब पे। मतलब डिपार्टमेंट ने अलग से बताना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो एग्जाम हो रहा है वो अनफेयर हो। ये फेयर कंपटीशन होना चाहिए। अगर कोई बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है तो उसके लिए एग्जाम अनसर्टन है, उसको नहीं पता कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, पेपर का लेवल कैसा होगा, कैसे सवाल आने वाले हैं। तो ये जो चीज है ना, ये सबके साथ इक्वली होना चाहिए ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं देखते हैं यूट्यूब को, वो नहीं आते हैं एंड मोमेंट पे, उनके साथ तो ये इनजस्टिस भी है। मान लो सेकंड डे, थर्ड डे भी किसी का एग्जाम है और मान लो वो नहीं देख रहा है यूट्यूब को, तो उसको तो पता ही नहीं कि पेपर का लेवल इजी आ रहा है, तो उसके साथ अनजस्टिस नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज यार ये रुकना चाहिए। गलत मानता हूं मैं इसको, क्योंकि इससे किसी का कोई भला नहीं हो रहा है, इससे नुकसान ही नुकसान है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पता चल जाए कि पेपर का लेवल कैसा है और आप चेंज कर लो, कोई जरूरी नहीं कि वैसा ही लेवल फिर से रिपीट हो जाए। किसी दिन पेपर टफ आया तो क्या करोगे? ठीक है, तो पहली चीज तो ये। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि वो बच्चे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, अब वो क्या कर रहे हैं पता है? वो सीएचएसएल के पेपर को बेस मानने लग गए हैं।
एग्जाम की जो रिविजन करना था, जो आपकी चल रही तैयारी, आपको मॉक टेस्ट यही लगाना है, आपने एनालिसिस करना है, आपको डेली बेसिस पे जो चीजें करना थी ना, उसको छोड़ करके आप क्या कर रहे हैं कि सर जो CHSL का जो रिव्यू आ रहा है उसके हिसाब से CGL का हम स्ट्रेटेजी बना लें क्या? तो रिव्यू का मतलब क्या, SSC ने रिव्यू दिया आपको? ये आपको कैसे मालूम है? ये जो रिव्यू आ रहा है ये आपको कैसे पता कि ये पहली बात तो सही है ना? और आ भी रहा है तो CHSL अलग है, CGL अलग है, उसके बेसिस पे आप क्यों अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो? तो देखो, मैं बोलने का मतलब ये है ना कि यूट्यूब पे एक तो फ्रॉड बहुत है और डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूट्यूब पे, और इसकी वजह से ना आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कोई रुकेगा तो है नहीं, मेरे हिसाब से ये स्टेप तो SSC को लेना चाहिए कि इसको रोकना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर ये नहीं रोका गया तो बहुत बच्चों का नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात यह कि CHSL के पेपर्स को बेस मान करके अब CGL की तैयारी कर रहे हैं बच्चे कि CGL का हमारा एग्जाम होने वाला 13 अगस्त से, तो आपको लगता है कि इसके हिसाब से हमको पेपर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब जो CHSL में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या वैसा ही CGL में आएगा? आपको कैसे पता आएगा भाई? एग्जाम का मतलब क्या हुआ? ये तो चीटिंग हो गई ना। अगर आपको पेपर लीक कर दे कोई पहले, या आपको मैं हिंट दे दूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये तो पेपर लीक करना हुआ, चीटिंग हो गई है। तो और जिस बच्चे को ये नहीं मालूम पड़ा उसके साथ तो गलत हो गया, वो अन्याय ही हुआ ना। ठीक है, तो यार मेरे हिसाब से इस चीज को रोकना चाहिए। एक सबसे बड़ा ब्लंडर और सबसे बड़ा फ्रॉड पता है क्या हो रहा है इसमें? सुनना इसमें, और ये मुझे मतलब एक स्टूडेंट ने मुझे पूरा ऑथेंटिकली बताया, मैं उस चैनल का नाम नहीं ले रहा, एक्चुअली 2 चैनल है ऐसे, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसने बताया कि सर देखो मैंने पेपर दिया है ये वाली शिफ्ट में और एक सवाल भी ऐसा नहीं आया। एक्चुअली क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मान लो 25 सवाल आ रहे हैं, अब इनने क्या किया, मान लो 25 के 25 आपको बता दिए, है ना। क्वांट में ये आया, मतलब केवल क्वांट की बात कर ले या फिर GA की बात कर ले, 25 में आ रहे, सबका बता दिया। अब हुआ क्या दोस्तों, इनको पता ही नहीं एक्चुअली, इनके जो 25 में से 15 ही सवाल सही है, बाकी के 10 सवाल इनने मन से बना दिए। मन से बना करके बताया, और बाद में पता है क्या बोला कि देखो यही क्वेश्चन तो हम करवा रहे थे, यही क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस में करवाए, जो हमारा मैराथन चल रहा था उसमें हमने पढ़ाया था, और वही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब पूछा नहीं एग्जाम में, और आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कॉमन आपको लगेंगे हर प्लेटफॉर्म पे दिखाए जा रहे हैं, तो आपको देख के लगेगा हाँ यार ये तो सही बता रहे हैं, लेकिन उसने अपने क्वेश्चन भी घुसा दिए बीच में उसमें, वो क्वेश्चन जो वो पढ़ाता था और उसका रेफरेंस देके बता रहा है कि देखो एग्जाम में मेरा पढ़ा हुआ आ रहा है। ये फ्रॉड चल रहा है, और आप आसानी से ट्रैप हो जाओगे इसमें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना, आप बिलीव कर लोगे कि यार इतना सारा सही बता रहा है तो ये भी सही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल रुकना चाहिए। अगर देखो कई कई चैनल ने, जैसा एक शुभम जैन है RBA, मेरी बात होती है, उसने क्या किया, ये करना क्या चाहिए किसी को, उसने क्या किया कि एक प्रोजेक्शन निकाला एग्जाम के ठीक पहले, उसने 25 क्वेश्चंस की एक सेट बनाया, उसने बोला कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से। तो उसने एनालिसिस किया ना, पूरे जितने भी पेपर हो चुके हैं पुराने साल से, उनको पता होगा कि खुद सिलेक्टेड भी है और पढ़ाई भी कर रहा है, तो पता था ना कि भाई ये चीज आ सकती है एग्जाम के पहले, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक आपको बनाकर दे दिया कि इसको लगा लो। तो अगर वो 25 सवाल दे दिए एग्जाम के पहले तो वो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स पे उसका एनालिसिस किया था, तो ये जस्टिफाइड होता है कि ये तरीका भी सही है ना। कम से कम जैसे मैं भी अगर करूंगा तो मैं भी यही करूंगा कि भाई पुराने क्वेश्चन जो आ चुके हैं, पुराने पेपर्स आ चुके हैं, उसको उठाओ। किसी भी एग्जाम को पढ़ने का तरीका यही होता है कि प्रीवियस ईयर्स की तैयारी आप करो। तो प्रीवियस ईयर्स से उठाया आपने, एनालिसिस किया आपकी खुद की इंटेलेक्ट के हिसाब से, क्योंकि आप एग्जाम निकाल चुके हो, फिर आपने उसको देखा कि हाँ ये 25 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ सकते हैं, इसको एक बार ट्राई कर लो, तो वो जस्टिफाइड है कम से कम, वो ठीक है। लेकिन एग्जाम चल रही है, एग्जाम चलते चलते आपको ये बताने के ये सवाल आ रहे हैं वो बता रहे हो तो ठीक है, लेकिन 25 में से 15 सही बता दो और 10 अपने वाले घुसा के बता दो कि ये भी आ रहे हैं देखो, और हम भी पढ़ा रहे थे वही आ रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। और इसके पीछे होलसेल रीजन जो होता है ना, वो ये होता है कि बस आप अट्रैक्ट हो जाओ और फिर खुद की इमेज चमकाना, जैसे कि कोर्स बेचना है कैसे भी करके अपना, तो देखो हमारे सवाल आते हैं इसका मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, हमारी रिसर्च अच्छी है तो हमारा कोर्स ले लो। समझ में आया? तो मेरे हिसाब से तो यार आप इसमें पहले टाइम वेस्ट मत किया करो, क्योंकि ये कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। SSC आपको नहीं बता रहा है कि हम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सब निकाल निकाल के ला रहे हैं और ये गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, और ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये कई मायनों में बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इससे बच्चे ज्यादा भटक रहे हैं। जो बच्चा अच्छी भली तैयारी कर रहा था कि उसको मालूम मेरा CGL का पेपर 19 तारीख को है, 19 को मेरा पेपर है, अब उसने स्ट्रेटेजी बना ली है, आज 5-6 तारीख हो गई है, तो स्ट्रेटेजी बना ली 12 दिन की, अब आपने एनालिसिस करके दिखा दिया, वो दिमाग घूम गया उसका, पहले ही तो ध्यान लग नहीं रहा है, पहले ही मन लग नहीं रहा पढ़ने में, पहले ही जना टेंशन है, और आपको कोई बता रहा है कि ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। स्पेशली CGL वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे लगता है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, और आपको भी नहीं देखना चाहिए।
करने वाला तो करेंगे, खैर जिसकी दुकानदारी देखो वो तो करेगा ही है, और करते भी हो तो कम से कम ईमानदारी दिखाओ, फ्रॉड मत करो। जो सवाल नहीं आए प्लीज वो मत बताओ, जो यूट्यूबर्स है जो है ना उनके लिए कह रहा हूँ, कम से कम वही सवाल बताओ ना जो कि आए हैं, अगर बता ही रहे हो तो। अपने मन से घुसाओ मत क्वेश्चंस किया अपनी कॉलर चमकाने के लिए कि हमने मैराथन में पढ़ाया था तो ये देखो वही क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? बाकी आपकी चॉइस है, मेरा काम समझाना है आपको, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ। मेरे पास में बच्चे हैं कई सारे, वो मुझे बताते हैं कि ये चल रहा है, फोन आया था, मैसेज आए हैं, और इवन मैं ये ऑब्जर्व किया हूँ, मतलब बच्चों से बातचीत में मालूम पड़ा है कि ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सीजीएल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, सीजीएल की तो एग्जाम आने वाली अभी आई नहीं है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इस एनालिसिस को देख करके। वो परेशान हो रहे हैं कि यार एनालिसिस क्या, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारा क्या होगा? अगर इतना इजी लेवल सीजीएल का आ गया तो कट ऑफ तो वो तो पर चले जाएगा। मतलब देखो दिमाग कहाँ जा रहा है। एक शिफ्ट का पेपर नहीं हुआ, 13 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने बाकी सीजीएल की, लेकिन अभी से आप इसके लिए स्पेक्यूलेट कर रहे हो। ठीक है ना? तो इतनी सी बात कहनी थी बस, और जो ये बात थी ये मेरी नहीं है, स्टूडेंट्स की है, तो मैं बस आवाज मेरी है, और बाकी जो भी कहना था वो उन्हीं को कहना था। तो जो भी आप लोग हो जिन्होंने मुझे बोला था, मैंने अपना वीडियो बना दिया, मैंने अपना काम कर दिया है। बाकी आप सबकी मर्जी है, आपकी खुद की लाइफ है, आपका खुद का करियर है, आपको देखना है तो डेली उठो सुबह से और रात भर रिव्यू देखो। वो रिव्यू सही है गलत है कोई गारंटी ले नहीं रहा है इसमें, ठीक है? और अगर कोई रिव्यू करता भी है तो मुझे लगता है कि सही नहीं है, बिकॉज जो बच्चे एग्जाम दे चुका है उसके साथ ये अन्याय है, जो कि उसको बिल्कुल नहीं पता था एग्जाम कैसे आने वाली है, बट आने वाले अगर बच्चों को मालूम पड़ गई है तो ये जो एग्जाम हो रहा है ये फेयर कंपटीशन नहीं मानूंगा, इसको मैं अनफेयर मानूंगा। ठीक है? तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो और चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिख देना। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।